सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साहब। क्योंकि ये जंग जीत और जज्बात आज का शो जो है वो हम एक ऐसी खबर से शुरू कर रहे हैं जो बिल्कुल सच है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और हम इसको बिल्कुल भी पीछे इससे नहीं हटेंगे। आप यकीन करें भाई, सोच ले, पीछे तो नहीं हटना पड़ेगा मैंने आपको। बिल्कुल सोच लिया है और ये खबर भी नहीं करेंगे बाद में। नहीं, ये खबर भी बिल्कुल असली है और वो कीमत है वो भी असली है और वो ये कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी का ऐलान खुद वजीर आजम ने आके गया। ऐसा नहीं कि कोई नोटिफिकेशन आ गया, रियल टाइम वजीर आजम, नहीं रियल टाइम नोटिफिकेशन के साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया अरे उसके बाद बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलें, समथिंग गुड हैपनिंग, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और इसी के साथ सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब। जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन इज T20 में तेज तरीन 12,000 रन सबसे पहले किस खिलाड़ी ने स्कोर किए हैं? ए डेविड वार्नर, बी बाबर आजम, सी क्रिस गेल, डी विराट कोहली। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आज मैं इस बीइंग एन एंकर इस्तेहकाक, एक इस्तेहकाक है मेरा और ये कि वो हमारा पैनल भी इसका जवाब दे सकता है। जवाब सही होने पे मिलेगा क्या ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। तो फौरन से आप लोग जो है ना हमें अपने जवाब दे दें, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, ऐसा ना यही दे दें। हाँ, और आपका जवाब हम अनाउंस करेंगे जब हम रियल टाइम विनर के नाम का अनाउंस करेंगे। ये मौका जो है लिमिटेड है, आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल। आप तो कभी नहीं सवाल था लेकिन बहुत मुश्किल। कैलकुलेटर निकाल के इसको ना वो करना पड़ेगा। सवाल था ना, सवाल पे हैरत हो रही थी कि यार इतना मुश्किल सवाल आपने पूछ कैसे लिया? क्या मैं आपको और इसका गिफ्ट टाइम पर यही ले आए भी। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि ये तनवीर भाई ने, खास तौर पर गफ्फार भाई ने भी, लेकिन तनवीर भाई ने एक्सप्रेशन दे के बता दिया है कि जवाब लेकिन चले खैर है, ठीक है। वेल, खुशी होने की बहुत सारी वजूहात हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। डीजल में तो कितने 135 रुपए की कमी हुई है, जबरदस्त। पेट्रोल में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन चले उम्मीद पे दुनिया कायम है और दुआ आपने यही करनी है कि कल जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो मुज़ाकरात अच्छे हों ताकि ये 12 रुपए नहीं 120 रुपए हों। बोले मेरे मुंह में घी और शक्कर भी कम हो, इसकी भी कीमतें कम हो, बहुत जो कम हो, आपकी हेल्थ पर भी अफेक्ट ना करे। दैट वाला घी शक्कर, देखो इससे अच्छी दुआ मैं और क्या ही दे सकते हूं। कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। हाँ, कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी जब आपकी जेब के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है तो इस तरह की पॉजिटिविटी आ रही है जैसे फैसल और मेरे एटीट्यूड पे आ गई। वेल, क्विकली हम जरा मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं बिफोर वी गो टुवर्ड्स आवर पैनलिस्ट एंड look at the performance of today's teams। खैर, कोयटा ग्लैडिएटर ने आज पहले बैट किया, 182 रन बनाए। बहुत अच्छा था उनका स्कोर, 109 रन पर एक ही विकेट गिरी थी। उसके बाद वो हिटिंग की तरफ गए और फिर उनकी विकेटें गिरती चली गई। रोसो आज 53 रन बनाए, साउथ शकील 42 रन, जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ गुड वाज हिज इनिंग्स। एनीवेज, ऑन द रावलपिंडी साइड अगर हम बात करते हैं तो साद ने 31 रन बनाए, मिचेल ने 30 रन बनाए और यासिर ने ऐड किया 22 रन। बट विद द विकेट्स, जिस तरह से बेन स्टेयर्स ने 3 विकेटें हासिल की आज रावलपिंडीज की जानिब से, वो काबिल जिक्र है बिकॉज बाकी सारे बॉलर्स कोई ब्रेक थ्रू नहीं ले पा रहे थे। बट फ्रॉम द अदर साइड हमने देखा कि साउथ ने आज 2 विकेटें हासिल करी, साथ ही तारिक ने भी और जहादाद ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। एंड दैट्स हाउ टुडेज मैच रियली एंडेड अप फॉर द क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दे मैनेज टू विन दिस मैच टुडे। रावलपिंडीज ने वादा किया था, रिजवान ने कहा था कि ये जो लेग होगा इसमें हम कुछ करेंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। हाँ, उन्होंने वादा तो किया था लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और अब कोई भी खाता खोलने में अब तक जो है पिंडीज बिल्कुल ही नाकाम है। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल, वी हैव गॉट तनवीर अहमद, वी हैव गॉट अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। तनवीर भाई देखें, ठीक है, रिजवान के साथ बुरा हुआ, रिजवान को T20 टीम से निकाला, रिजवान से कैप्टनसी ली, हो गया ना। हर खिलाड़ी इस फेज से जाता है, अपने पास्ट में चीज़ों को फेंकता है और फिर परफॉर्म करके बताता है कि यार तुमने मेरे साथ गलत किया, अब मैं परफॉर्म करूंगा और मैं वापस आऊंगा। सर, ये आपके सामने है सिचुएशन। हमने स्टैट्स भी निकाले हुए हैं, हमने उनके डिसमिसल्स भी निकाले, एक एक करके सब पे बात करेंगे। बट इनिशियल रिएक्शन देखें, ये स्कोर कार्ड मेरे सामने ना रावलपिंडी का पड़ा हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक हेडिंग लिखी है, क्या करना है इस टीम का। ये मैंने टाइटल दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
क्योंकि देखिए आपने जो बात की है बिल्कुल सही बात की है। अगर आपके साथ इंटरनेशनल मैचेस में इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि हम समझते हैं सेलेक्टर्स आपके साथ गलत कर रहे हैं, कोचेस आप अपनी मर्जी से आपको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कप्तानी से हटाया गया, वो प्रेशर था आपके ऊपर, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। ये PSL है, आपको कप्तानी मिली, आपको पूरा आपका वो मिला हुआ कि यार आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना है आप करें। कोचिंग स्टाफ बिल्कुल नया है, कोई आई थिंक इनको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा होगा। दूसरी चीज़ ये कि आप पूरी टीम को लेके खड़े हो जाते हैं मोटिवेट करने के लिए, आज का मैच नहीं, कल का मैच नहीं, परसों का मैच नहीं, 5-4 मैच हो गए, हम देखेंगे, ये करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले आप अपने आप को खुद भी तो देखें, आप कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। ये जो आप ये क्लिप चल रहा है इसमें आप देखें ना, मतलब लग बहुत अच्छा रहा है कि यार रिजवान, लेकिन मोटिवेट करने के साथ आप टीम को अगर करें और आपकी अपनी परफॉर्मेंस हो रही हो ना, तो फिर मतलब एक चीज समझ आती है कि यार चले इसकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन हो रही है, टीम गिरी हुई है, तो वो एज अ कैप्टन उठा रहा है उस टीम को। तो अगर आप भी गिरे और आप टीम को भी उठा रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी गिरते जा रहे हैं, पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं, स्पिनर पे आप आउट हो रहे हैं, गलत रिव्यू आप ले रहे हैं, मतलब यानी आज का मैच में क्या मसला था मुझे ये समझ नहीं आई। आखिरी 7 ओवर में 88 रन बने हैं, ठीक है। आप 7 ओवर 88 का मतलब ये है कि 13 ओवर में 100 भी नहीं हुआ था उनका, ठीक है। आपने मार खाई, आपने कप्तानी गलत की यार, आपने आसिफ अफरीदी को 17वां ओवर दे दिया, उसने 17-18 रन दे दिए, ठीक है। आप ये देखें, जरा सी एक चेंजिंग हुई, क्या चेंजिंग हुई, एक स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलर बेयर्स की सूरत में आया, उसने हिलाया शुरू में, ठीक है। उसने स्लोमन ने भी अच्छी की, तेज बॉलें की, आपकी टीम में थोड़ी सी जो है वो हलचल आना शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद बशीर खेले, उसने बॉलिंग अच्छी की, चेंजिंग कहीं ना कहीं जो है वो आई। एक चेंज बड़ा अच्छा था आज उसका, उस्मान ख्वाजा का, लेकिन मेरी समझ नहीं है यार, हाथ में देके भाग गया, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं, ठीक है। और देखिए हमें उस्मान ख्वाजा के लेवल का प्लेयर, देखिए हमें इसमें से समझ नहीं आ रही, हम दूसरों को बोलते हैं यार ये देखो क्या हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन है वो, ठीक है, और वो ऑस्ट्रेलियन है तो पाकिस्तानी, ठीक है ना, वो है तो पाकिस्तानी, लेकिन यार सीधा हाथ में जा रहा है बॉल, आप भागे, ठीक है। देखिए ये ऐसी विकेट नहीं थी, चले मैं मानता हूँ आपने 7 में 88 दे दिया आखिरी, ठीक है। इस विकेट के हिसाब से ये 182 इतने ज्यादा रन्स नहीं लग रहे हैं भाई, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ ये हो रही है, या आप अब रिजवान साहब अब आप ये सोचें कि क्या आप अगले के मैच में कहीं ना कहीं बैठेंगे एक आध मैचेस में, या आप अपने नंबर को नीचे करेंगे, या आप जिस तरह कहते हैं ODI में मैं चौथे नंबर पे खेलना चाहता हूँ, आप क्या T20 में चौथे नंबर पे अब आके खेलें, यार चेंज करें। 5 मैच हो गए हैं भाई, सही। आपकी ना कोई बॉलिंग में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, शुरू में 2-3 देखे, इस सिचुएशन में जब टीम गिरती है ना, वो एक ही सूरत में ऊपर आती है। उसकी सूरत ये होती है कि सर्किल में किसी भी फास्ट बॉलर ने, अब आमिर अगर खेल रहा है, आमिर ने भाई 3-4 उड़ा दिए सर्किल में, ठीक है, आपकी टीम एकदम से कमबैक कर जाएगी, दूसरे गिर जाएंगे। या बैटिंग में कोई ऐसी सिचुएशन होगी, कोई लड़का 100 करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करके मैच जिता के चला जाएगा, ये 2 सूरतें होती है। अदरवाइज 5 मैचेस में ये नजर आ गया है कि मिलके उसके साथ कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा कि सारे मिलके आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपकी टीम जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। वफार भाई, आपको लगता है टीम सिर्फ और सिर्फ रिजवान की वजह से हार रही है? बड़े ही अजीब स्टैट है उनके मुतालिक मेरे पास कि आखिरी 16 में से बतौर कप्तान वो 15 मैचेस हार चुके हैं, लेकिन लास्ट सीजन से सिलसिला शुरू हुआ था, तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। लेकिन अगर हम टीम पॉइंट ऑफ व्यू से सादिया बात करेंगे ना फैसल, सो अब तो कोई वजह ही नहीं बची कि आप जो है ना बिल्कुल 360 चेंज करें। मैं बहुत दिन से ये कह रहा हूँ कि इनके पास अगर कोई प्लेयर हैं, लुक एट सैम बिलिंग्स आज भी 6ठे नंबर पे खेलने आते हैं, नहीं आपके प्लेयर परफॉर्म कर रहे। यासिर को आज आपने नंबर 3 कर दिया, इससे पहले आप जो है कामरान गुलाम को खिलाते जा रहे थे। इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि हमारे पास एक जैसे प्लेयर आ जाते हैं, और डैरल मिचेल को भी आपने 4 पे, अगेन डैरल मिचेल थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद वो इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। शुरू में 2 विकेट गिर जाए, टीम की जो टॉप 5 है ना सर, शुरू में 2 विकेट गिर जाएंगी, टाइम ही लेगा ना अगला। बिल्कुल, वो बात ठीक है, लेकिन मैं टोटल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ कि इनका सिवाय पेशावर वाले मैच में जहाँ यासिर ने 80 आउट किए थे, उसके अलावा इनकी बैटिंग में पावर प्ले में क्लिक ही नहीं किया। पिछले 15 मैचों की बात की, आज 45 में 3 आउट थे। होल्ड दैट रिकॉर्ड रिजवान के, आप हम नहीं जाते पिछले 15 मैचेस में, जस्ट द PSL, इस बार PSL की जो कारकर्दगी है वो देख लेते हैं। दिखाइए इस बार कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब तक दे ये गो जेंटलमैन, ये आपके सामने है, जस्ट 141, वही पेशावर वाला जो सेकंड कर रहे थे। उसके बाद दिस इज एन एब्सोल्यूट सॉरी स्टेट, ग्राफ नीचे ही नीचे है, 21-2-19-0। जनाब ये है रिजवान की ओवरऑल परफॉर्मेंस आज के लिए। लेकिन वो वाली बात जो इससे पहले भी कर रहे थे वफार भाई, जो आप भी स्टार्ट्स बता रहे थे,
आई हैव वन थिंग, रावलपिंडी जब आई थी, हम सब ये कह रहे थे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट टीम, बिकॉज ऑब्वियसली सारी चीज़ें नई नज़र आ रही हैं, इनके लिए मुश्किल होगा। हैदराबाद के लिए भी हमने यही बात की थी, इनके लिए मुश्किल होगा। डू यू थिंक रिजवान के लिए वैसे ही बहुत जॉब डिफरेंट और डिफिकल्ट भी था? एक तो उसके अपना नहीं है, वो फॉर्म लगी भी नहीं है, फिर जिस तरह की टीम एक उसको पिक करके दी है, पीछे ऑप्शंस आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर अभी भी किसी भी तरीके से वो कम बैक कर सकती है, आपको लगता है? मुश्किल नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि जब आप इतने सारे मैचेस हार जाओ, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पास पहले मार्जिन बहुत होता था, 6 टीमें थी, 2 टीमें बाहर होती थी, तो आप टॉप 4 में आ ही जाते थे। अब 8 टीमों का मुकाबला है। अब आप देखें कोयटा ने भी आज अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट जीत हासिल कर ली, वो भी आप इन दोनों टीमों से ऊपर निकल गए हैं बल्कि। सो रावलपिंडी के लिए तो बहुत मुश्किल सूरत हाल है, अनलेस एंड अनटिल कि अब तो इनके पास वो मामला है कि अगर मगर की सूरत हाल, क्योंकि अब तो ये डायरेक्ट नहीं जाते क्वालिफाई करने, क्योंकि आपको कम से कम 7 मैच जीतने पड़ते हैं, आपके टोटल 10 मैच हैं। इस टीम को जो करने की ज़रूरत है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, रिजवान को अपने बैटिंग पोजीशन में फौरी तौर पर तब्दीली करनी चाहिए। और आप एक रिस्क लें, या जो भी इसको कहें आप, सैम बिलिंग्स को आप टॉप 3 में लेकर आओ और डैरन मिचेल्स के साथ हो। ये फॉरेन प्लेयर है ना, अब्दुल्ला फजल को आप ओपन करा सकते हैं बात उसकी जगह, ठीक है। आप रिजवान को नीचे लेकर आए, और मुझे आपको नीचे लेकर आए। अगर मैं एक और बात बोलूंगा तो वो थोड़ी सी हार्श जरूर हो जाएगी, बट मुझे याद है कराची किंग ने ऐसा किया था एक सीजन में, बिल्कुल शुरू में हम दुबई में थे, मुझे याद है उन्होंने मिड सीजन कैप्टन तब्दील कर दिया था। इसी तरह आपको डैरन सैमी का याद होगा, वो आए थे, उनको कोच बना के वहाब रियाज को ले आए थे। देखिए जी, टीम फर्स्ट, टीम सबसे पहले है, फर्स्ट। और इस वक्त आप देखिए 16 में से 15 मैच वो हारे हुए हैं, नेशनल टीम में वो नहीं है। आप उनका माइंडसेट अगर देखें, वो तो खुद एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो टीम को कैसे उठाएंगे? डैरन मिचेल है आपके पास। अच्छा, हम इस पे मैं चाहूंगा कि तनवीर भाई गफ्फार, आप दोनों जरा एक्सपर्ट ओपिनियन दें। जितने डिसमिसल हुए अभी मोहम्मद रिजवान के, जितने डिसमिसल हुए, जरा एक एक करके दिखाइए उसको। हम एक एक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ही सिचुएशन जो बन रही है ना, हम उसमें कोशिश करते हैं दिखाएं एक एक करके। मोहम्मद रिजवान अब तक ये पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट ये इस तरह आउट हुए, अली रजा ने गेंद किया था, खिंचा हुआ गेंद था, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप, और ये आउट हो गए। देन क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये तो पहला मैच था आपका, ये दूसरा है हसन अली, एक और उठा हुआ बॉल, और रिजवान जो है वो आई डोंट नो कि इफ इज कंफर्टेबल इन हुक और नॉट। ये हो गया दूसरा डिसमिसल। अब आते तीसरा डिसमिसल, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये इस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं। 2 बॉल बाहर की थी, और उसके बाद तीसरी बॉल अंदर करके रिजवान, यहाँ भी उनकी वीकनेस, तो 2 से 3 वीकनेस इन तीनों डिसमिसल्स में नजर आ गई। मूविंग ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट वन, ये एक और मार्कतुल आरा किस्म का था, ये इस पे हम कल बात कर चुके हैं कि आप इन फ्रंट ऑफ द मिडिल स्टंप, और आपने ले लिया रिव्यू, और मतलब कि पता नहीं क्या है ये। और फिर आज का भी दिखा दें आप, जहादात खान, और वह बाय द वे जहादात खान वाज बॉलिंग वेरी वेल, स्विंग बहुत अच्छा हो रहा था। जहादात के साथ जो दूसरे बॉलर थे, उन्होंने जब शुरू किया था स्पेल, उनका भी बड़ा स्विंग हो रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, डिसमिसल सारे जो है ना, ये जितने भी इनके आउट दिखाए हैं सब डिफरेंट है, ठीक है। पहला मारते हुए सामने का बॉल के सीधा मारते हुए ऊपर हो गई, उसके बाद बाउंसर पे आउट हुए, फिर अंदर की बॉल पे आउट हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद आम बॉल हुआ, स्पिनर पे आउट हो गए, फिर उसके बाद आज, और सारे सर्किल के अंदर आउट हुए, ठीक है। सब 6 सर्किल में आउट हो रहे हैं, और डिफरेंट तरीके से आउट हो रहे हो, ठीक है। ये क्या मतलब है? देखिए, उसकी वजह ये है कि एक तो नया बॉल आपको डिस्टर्ब कर रहा है, फॉर्म नहीं है आपकी। जब फॉर्म आपकी नहीं होती तो नया बॉल आपको तंग करता ही करता है, नीचे आ जाए, ठीक है। अगर आप ऊपर नहीं कर रहे, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर मैं रिजवान की टीम का हेड कोच होता, तो मैं इसको कहता कि भाई, मुझे पता है कि तुम छक्के भी मार लेते हो, तुम तेज़ भी खेल लेते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम 5 मैचेस में कुछ नहीं हुआ, ऐसा करो 5वें 6ठे नंबर पे आ जाओ, 5वें 6ठे नंबर पे आओ, आके आखिरी अगर 3-4 ओवर्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना, या उससे एक कुछ बॉल्स भी मिलती हैं, तुम जाओ, तुम वहाँ जाके सीधा खुला खेलो बस, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यार अब ओवर्स तो है नहीं पीछे, मैं छक्के भी लगा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। या कोशिश ये करो, क्योंकि आप सारे डिसमिसल सर्किल के अंदर हैं, कोशिश ये करो कि 6 ओवर के बाद जाओ, जहाँ पे स्पिनर्स लगे हों, तुम स्वीप शॉट्स भी बड़े अच्छे खेलते हो, टैकल हैंडल करते हो स्पिनर्स को अपने स्वीप शॉट्स से, वो वहाँ जाके खेलो। तो ये रिजवान को ये देखना पड़ेगा। अब 5 मैचेस में उसने रन्स नहीं किए, 100% वो प्रेशर में आ गया होगा, ठीक है। सब टीम का प्रेशर, प्लेयर्स का प्रेशर, कप्तान कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ। अगर आपकी टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान की बात होती है, जब आप जीतती है तो कप्तान की बात होती है। तो इनकी तरफ से मैं समझता हूँ थोड़ा सा इन्होंने सख्त वर्ड यूज़ किए रिजवान के लिए, उनको बिठा देना चाहिए।
बिठाने से पहले उसको थोड़ा सा नीचे के नंबर पे लेके आओ, ठीक है। नीचे, क्योंकि वो प्लेयर तो अच्छा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो प्लेयर बुरा है। हम ये चाहते हैं कि यार तुम नीचे आ जाओ, फॉर्म वापस आए तुम्हारी, ठीक है। तुम टीम के लिए कुछ करो। नो डाउट आगे जाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो बाकी मैचेस हैं उसमें नीचे आके कुछ रन भाई क्विकली आपका कमेंट और मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आईपीएल में जब टीमें बड़ी थी तो हमने ये बात उस वक्त बहुत जगह डिस्कस की थी कि सैचुरेशन जब होती है ना, क्वालिटी गिरती है। क्लियरली हैदराबाद और रावलपिंडी की टीम्स को आपको देख के लग रहा है कि ना सिर्फ इन टीमों ने अपने ऑप्शन ठीक नहीं किए, ये समझ नहीं सके। खास तौर पर मुझे रावलपिंडी पे चले, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे, सबको पता है। हैदराबाद ने जिस किस अंदाज से की, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पीएसएल पर आ रहा है। अगर आप देखें कल से लेकर अब तक तीनों वन साइडेड मैच हुए हैं, क्रिकेट का बैलेंस पूरा आउट हुआ है। कहाँ 246, कहाँ 87, कहाँ 180, उसके ऊपर 120, और वो भी एक टीम पे 4 मैच आ रही है। 87 पे 7 तो बहुत हद तक ये देखना पड़ेगा कि इस सीजन में जो गलतियां हुई, लेकिन ओवरऑल मेरा ये जजमेंट है कि पीएसएल का ओवरऑल ग्राफ इन दोनों टीमों की वजह से जो क्वालिटी है ना, बहुत बुरी तरह सफर हुई है, जिसकी वजह से हमें फैंस का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि अच्छे मैच होते हैं, नेल बैटिंग फिनिश होती हैं, तो फैंस इंटरेस्ट लेते हैं, सोशल मीडिया पर वाह वाह होती है। इन दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट का इसका मतलब ये है कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे टैकल नहीं हो पा रहे, हवा की वजह से, वेदर की वजह से, नमी की वजह से बॉल स्विंग सीम कराची में होता है। तो इसका मतलब, क्योंकि हमें स्विंग यहाँ पे कराची में ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत लाहौर की, क्योंकि वेदर ऐसा है ना, नमी होती है। और नेशनल स्टेडियम में जो ड्रेसिंग रूम एंड जो पुराना था, वहां से बॉल वैसे भी मतलब अगर रिवर्स स्विंग हो रहा है तो अंदर की तरफ जाएगा, सामने वाले एंड से नया बॉल करेंगे तो वो आउट स्विंग बड़ा अच्छा होता है। तो वो जो है वो हो सकता है फास्ट बॉलर्स इनको ट्रबल कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये अगर सिचुएशन है तो जरूर मतलब को कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, हम फौरन से एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो थोड़ा सा और क्रिटिसाइज करेंगे आज के इस मैच को, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बिट अबाउट पड़ोसी भी, कि वहाँ पे, यहाँ तो हम रो रहे होते थे ना कि यार हमारा क्राउड नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा क्राउड, क्यों, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खेल का जुनून। तो आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी फतह दर्ज कर ली है और पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन बड़ी ही ज़बरदस्त हो गई है। ऑल्दो के मुल्तान इस वक्त बहुत ही ऊपर है और नीचे से जो टीमें दो टॉप कर रही हैं वो नीचे इस वक्त वहीं पाताल में ही खड़ी रहेंगी। ये आपके सामने, ये है आपके सामने, और मुझे पॉइंट्स टेबल दूर से जाए, अफार भाई हाथ हिला रहे हैं। भाई अब मैंने आपसे पूछना भी था कि ये अच्छा करते करते शामिल हुसैन कहाँ चला गया, क्यों है, क्या है मसला, क्या है, जरा ये भी बता दे। क्वेटा जीत तो गया है लेकिन फिर अंदर की खबर आजकल पूछ नहीं रहे ना, मैं जबरदस्ती हाथ उठाया, मैंने कहा मैं अंदर खबर दूंगा, आने तो दें। अच्छा खैर ये मजाक की बात थी। शामिल हुसैन वाज बिट अनवेल, उनकी टीम मैनेजमेंट से मुझे किसी ने कंफर्म किया कि इज वाज बिट अनवेल, लेकिन अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो ये रीज़न था उनके आज ना खेलने का। दूसरा, नसीम शाह का फिटनेस टेस्ट 15 या 16 तारीख को लिया जाएगा, वो भी स्क्वाड के साथ हैं। उनकी जगह मुबस्सिर खान तो ज़रूर आ गए हैं, बट ही इज़ नॉट येट इंटायरली ऑफ द टूर्नामेंट। उनका एक फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, अगर वो उसमें क्लियर हो जाते हैं तो ही माइट बी। मैं आपसे यही सवाल, कि मुझे लग नहीं रहा कि रावलपिंडी को खिलाएगा। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या उनको ऐसी इंजरी हुई है कि वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बाहर हो गए? मुझे बड़ा अजीब सा वर्ड लगा, क्योंकि हेल्थ बुलेटिन हम 15 साल से मुझे सहाफत करते हुए हो गए, रीज़न लिखा होता है इतना रेस्ट है। तनवीर फास्ट बॉलर, इनको पता है कि आपको डॉक्टर एग्जैक्ट बता देता है आपको कितने दिनों का रेस्ट है, फिर रिहैब है। तो मुझे भी इसकी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जो खबर थी मैंने आपको दे दी कि वो टीम के साथ हैं, 15-16 का उनको टेस्ट होगा। बट जैसी इनकी टीम की हालत है, अगर ये मैचेस ना जीते तो मेरे ख्याल में नसीम शाह को चाहिए वो खुद कह दें कि भाई अब अगले साल ही देखेंगे। दूसरी चीज में साहबजादा फरहान का इस कंफर्म दैट ही इज गोइंग टू बी गोइंग ऑन लीव, उनको थोड़े दिन के लिए भेजा था, ही विल बी जॉइनिंग इन द नेक्स्ट मैच, क्योंकि उनका गैप। तनवीर भाई आपको कुछ ऐड करना है? देखिए एक चीज़ जो एज अ फास्ट बॉलर जो मैंने कुछ चीज़ें मतलब अल्लाह का शुक्र है कभी इंजरी हुई नहीं मुझे अपने कैरियर में, लेकिन इंजरीज के बारे में कोई थोड़ी सी समझ है हमें भी। अगर रिब इंजरी किसी को होती है, अगर होती है किसी को, तो मैंने ये देखा कि अगले मैच में नसीम शाह नहीं खेला, लेकिन वो किसी ट्रेनर के साथ या किसी डॉक्टर के साथ हल्की हल्की सी जॉग करता हुआ मुझे नज़र आया। अच्छा, जो मुझे नज़र आया, मुझे नज़र आ रहा था। तो अगर किसी को रिब इंजरी होती है तो वो एक आध दिन बाद मुझे नहीं समझ आती वो कैसे हल्की हल्की जॉग भी करता है। व्हाट इज रिब इंजरी तनवीर भाई? मतलब नहीं रिब इंजरी, लेकिन वो किस तरह से अफेक्ट करती है? रप्चर हो जाते हैं आपके, खिंचते हैं ना, खिंच जाते हैं बहुत ज़्यादा। सही वो जो ठीक है ना, आप एक्स्ट्रा जोर लगाने जाते हैं ना तो स्ट्रेच होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो उस पर वो फिर जो है वो इंजरी हो जाती है।
तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 1-2 दिन के बाद आप, मैं नहीं समझता कि आप जो है वो वहाँ पे थोड़ी सी आप जॉग भी कर करें, सकते आप हैं, रेस्ट ओके। करें, ठीक है, आपने आइस लगानी है वो करें, आप जो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो करें। मुझे नहीं लगता कि ये इस किस्म की आपको चीज़ें करनी चाहिए कि आप हल्की हल्की जॉग भी कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो हमारा खासा रहा है, क्या बॉलर इंजर्ड होता है उसको कहते हैं साल भर आप रेस्ट करें, वो 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में लेकिन वर्ल्ड खुद कप भी तो खेलने। नसीब, एक मिनट तनवीर भाई, खुद भी तो नसीब ने सबक ले लिया होगा। उसकी जो शोल्डर इंजरी थी, जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट अच्छा। ऑलरेडी हुआ था, शोल्डर इंजरी का सबक लिया होगा। नहीं, उस पर भी उसकी वो इंजरी खराब हो गई थी, जस्ट बिकॉज दे आस्क्ड हिम टू प्ले ओवर एंड ओवर अगेन। तो मेरे ख्याल में एक प्लेयर इतना जब पुराना हो जाता है उसको खुद भी अच्छा, थोड़ी सी एक और नॉलेज चीज़ आ पता जाती क्या है कि होती है, उसको अपनी injury किस तरह से हमारे treat लड़कों को इंजरीज क्यों होती हैं, इनको इंजरीज क्यों होती है, इनके मसल्स पे लोड क्यों पड़ता है? जब लोड पड़ेगा ज़ाहिर पता आपको इंजरीज तो होंगी, क्योंकि इन लोगों के एक्शंस ठीक नहीं हैं, इनके ऊपर काम ही नहीं किया जाता। अब नसीम शाह की जिस तरह मैंने उस दिन ही बात की थी, ठीक है, जब ये गैदर करते हैं और आप इनकी जो टांग देखो, जब ये लैंडिंग करते हैं तो क्रॉस पड़ती है। जब आप लेग्स आपकी क्रॉस ऐसे, तो आप जो बैट्समैन आपने वहाँ पे बॉल करनी है, आपकी टांगें तो इधर जा रही हैं। Yes. तो जब आपकी टांगें इधर जाएंगी, आपकी ऊपर का जो धड़ है जिसको हम बोलते हैं, कोर से लेकर सर तक, वो तो इधर जाएगा सामने, ठीक है, आपकी लेग्स उधर चली गई हैं। तो जब आप सीधा डिलीवर करेंगे बॉल को, तो फिर आपको ये बैक पे लोड तो पड़ना है ना। रणवीर भाई, ये जो आपने बात की है ना, मैं एक रेफरेंस के तौर पर, वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मुझे याद है कि जिस वक्त एक और चैनल पे वसीम अकरम, वकार और अजय जडेजा बैठे हुए थे, तो वसीम अकरम ने ये बात की थी कि क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पे कमेंट्री भी कर रहे थे, जो पहला टेस्ट था नसीम का ऑस्ट्रेलिया में, वसीम अकरम ने कहा कि पहला बॉल मेरे ख्याल से उन्होंने 154 वगैरह किया था, फिर 154 के बाद फिर 100, 150, फिर उसके बाद 148, यानी कि वो तेज़ तीखे पेस के साथ। और फिर अजय जडेजा ने उस पर यह कहा कि जनाब ये कहाँ से, ये जो घर से सीख के आया था लड़का, तो वो 150 कर रहा है। और उसके बाद आज उसका असर देख ले, दुनिया के बेस्ट कोचेस लग गए, दुनिया के बेस्ट बॉलिंग कोचेस लग गए, सब कुछ लग गया, और उसके साथ हमने असर किया। ये एक नसीम शाह की बात नहीं है, और भी बात है, जितने भी पाकिस्तान के इस टाइम फास्ट बॉलर, चाहे नसीम की बात कर लें, चाहे खुर्रम शहजाद की बात कर लें, चाहे शाहीन अफरीदी की बात कर लें, चाहे अहमद जमाल की बात कर लें, चाहे अली रज़ा की बात कर लें, सारे फास्ट बॉलर जितने भी हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं, इनके एक्शंस में प्रॉब्लम्स। हारिस रऊफ का रनअप देख लें, उसमें प्रॉब्लम सबको हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं, देखिए ये कोई इतने यूनिक एक्शन नहीं है कि आप इनके ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। इनके एक्शंस, इनके रनअप ऐसे हैं कि आप इनके ऊपर बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद हमारे कोचेस ये सोचते हैं कि यार आजकल की जो क्रिकेट है ना, वो जिस तरह बात करते हैं ना, T20 क्रिकेट है, बल्ला इधर से चलाओ उधर से चलाओ। आजकल हमारे कोचेस सोचते हैं कि यार जिस किस्म का भी फास्ट बॉलर आ जाए, जैसा भी एक्शन है, गेन करनी आती है ना तुझे, बस कर दे, जगह पे कर दे, ठीक है, वैरायटी सीख ले थोड़ी सी, बस खत्म हो जाएगा। बाकी जो है वो एक्शन के ऊपर क्या काम। आपने जो बात की ना, चाहे ताखीर से सही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार भी जारी किया जी कि अब स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापिस्ट और स्पेशलिस्ट आपके जो मैनेजर कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन जूनियर स्पोर्ट्स डॉक्टर, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले कितना पहले? बहुत 10 साल पहले, 20 साल पहले जी। बात ये है फैसल के आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें नहीं थी। एहसानुल्लाह का मुझे एग्जैक्टली याद है, 3 साल पहले मैं और तनवीर जब एक जगह शो पे बैठे हुए थे, इन्होंने बॉलिंग करते हुए देखकर टीवी पे देख रहे हैं, बता दिया यार कि इसकी कोनी का मसला आगे चल के आएगा, और वही हुआ। और वो आज तक एहसानुल्लाह अपनी जगह पर नहीं आया। यानी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी नहीं प्रॉब्लम पता क्या है, कभी भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो आपके फास्ट बॉलर्स है ना, उनका टैलेंट इतना बुरा नहीं है, बट आप फास्ट बॉल में बहुत डिमांडिंग हो गई है। आपने T20 खेलनी है, लीग खेलनी है, हमने धड़ाधड़ एनओसीज भी दिए माजी में, जाओ इधर जाओ। हमारा प्लेयर न्यूयॉर्क में भी खेल रहा है, हमारा प्लेयर सीपीएल में भी खेल रहा है, MCL भी खेल रहा है। एक तो पहले तो वर्कलोड किसी चिड़िया का नाम है, इसीलिए वो गवास्कर जो मर्जी कह लें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नहीं देना एनओसी तो वो नहीं देंगे, हैदराबाद आ गए। अच्छा, इसमें नहीं आएंगे। इसमें देखें एक हम सब जगह भेज देते हैं। सुन ले गफार, एक चीज जी देखिए, वर्कलोड जो है ना, ये जो वर्ड है ना वर्कलोड का, ये मुझे समझ उस वक्त आती है या कभी कभी समझ नहीं आती। चले अगर मैं कहता हूँ मुझे समझ आती है, तो यार ये 30 साल के बाद समझ आती है। 30 साल एज हो गई है, 30 साल के बाद आपको बड़ी फिटनेस चाहिए, बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, जिम वर्क चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है। बच्चों वाले वेट उठा रहे होते हैं, बच्चों वाले वेट उठा रहे होते हैं यहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर जो शाहीन जब T20 खेल रहे थे, हारिस रऊफ, नसीम शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग वर्ल्ड कप देखे
भारत बेचता है सुने ना, player को। आप चाहे दुनिया की कोई सी भी लीग खेल रहे हो, जिस टाइम भी खेल रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, 4-4 लीगें खेल रहे हो, एक खेली, दूसरी ट्रैवलिंग की, फिर दूसरी खेली, ट्रैवलिंग की, तीसरी खेली, मेरी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 22 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं। फिटनेस भी तो वो होना ठीक, सर। मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ ना, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं है। आप जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं कर रहे। अगर आपका 30 साल से पहले ये हाल है, 26-27 साल की उम्र तक आप पहुंचे नहीं, उससे पहले आपका ये हाल है, तो सोचे ये लड़के 30 साल तक कितनी क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट 30 साल के बाद भाई आपको बहुत एफर्ट चाहिए होती है। बिल्कुल ठीक है। हम इस पे ना आगे चल के, क्योंकि हमने एक निकाली हुई चीज़ के फास्ट बॉलर्स जो पाकिस्तान के हैं उन पे एक खुसूसी सेगमेंट तो करना है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम जरा क्रॉस द बॉर्डर भी हम जरा डिस्कस कर लें अब थोड़ा सा, और वो उस पर फिर कुछ अंदर की इनसाइट भी लेना चाहेंगे कि भाई जो वंस द बिगेस्ट स्टेडियम, अब तो नहीं है बट वंस, ईडन गार्डन्स कोलकाता, और वहाँ पे वो हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि यहाँ तो कोई मैच देखने नहीं आता। ये सिचुएशन है और वहाँ पे बाज़ाब्ता उनके पेज पे लिखा येट अनदर डिसअपॉइंटिंग क्राउड टर्नआउट एट ईडन गार्डन्स टुनाइट। तो वहाँ तो आईपीएल जो है हॉट केक है, वहाँ नहीं आ रहे। और हालत ये है कि सबसे ज़्यादा अटेंडेंस जो थी वो 70,000 के ग्राउंड में, वो 39,000 थी, और कल तो 28,000। सो देयर इज सम इशू गोइंग ऑन। पता क्या, जब ये हमने डिस्कस की थी ना शो से पहले, 2-3 रीजंस हैं। एक तो 2-3 स्टेट्स में जैसे कलकत्ता में या चेन्नई में जो टीमें परफॉर्म नहीं करी, बॉटम पे हैं, टिकट प्राइसेस बहुत हाई हैं, और जो वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट की राय जिनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई, वो कहते हैं जी मिड सीजन भी तो खैर थोड़ा अर्ली हो गया इस बार। वो कह रहे हैं मिड सीजन में लोग ना थोड़े से बोर हो जाते हैं, इतनी लंबी लीग है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मिड में थोड़ा सा लोग बोर हो जाते हैं। किसी जगह पे मिड में बोर होते हैं, किसी जगह में पहले से ही बोर होते हैं, पहले से बोर। प्लेऑफ्स में फिर मेरे ख्याल आखिर में में जाके गहरा जब से वो बूम आता है। Right. हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो गलत जो, अच्छा जो हमारे यहाँ हो रहा है ना फैसल, उधर भी ये सीन हो रहा है। 3 फॉर्मर चैंपियन टीमें, कलकत्ता, सीएसके और एक टीम मुझे ज़हन से निकल रहा है, वो तीनों बिल्कुल बॉटम पे बैठे हुए हैं। तो इस वजह से उनके शहरों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही और टिकट प्राइसेस। एंड दैट्स आल्सो वन ऑफ द साइन इज कि यू नो इतना ज्यादा जब क्रिकेट हो रहा होता है तो कितना भी टाइम दे देगा, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट। कल के मैचेस के ऊपर भी यार वैसे देखिए इन्होंने काम होंगे ना, इसके साथ 20 सेकंड में ये बता दें, अगर इधर क्राउड होगा अलावा नहीं होगा, बहुत मुश्किल हद तक अगर हुआ तो वो फिर आपका प्लेऑफ में होगा। चलिए लेट्स होप फॉर द प्लेऑफ्स। अच्छा कल 2 मैचेस हैं तनवीर भाई, गफ्फार भाई। कल है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स का पहला मैच। पहले आप इस पे अपना पिक्स ले लें। पेशावर, हाँ वो तो हमें पता है, और वैसे अच्छा भी खेल रही है यार। ये सादिया, ये आपने बायस किया है, ये आपने कैसे लेबल कर दिया? मैं इसके खिलाफ आवाज उठाता। अच्छा अभी से बड़ा इतराज है, सादिया ना रोज फेवरेट टीम उठा के जीत जाती है, कभी कोई भी देखिए मैंने कल बहुत आपने दिल टूटने का काम किया। तुम्हें वतन की आवाज सलाम कर वो दिल गुर्दे का काम मैंने किया था। इन्होंने कोयटा बोला था, मुझे देख के पेशावर पिंडी कर दो तो मारेंगे। अभी गाड़ी में आते मैंने इनको बोला, मैंने बोला यार आप तो लोग कोयटा ले रहे थे, आपने मेरे चक्कर में पिंडी ले ली। हाँ। मैं चेंज कर रहा था थोड़ा, क्या पता इसी तरह चेंज कर ले, लाहौर कलंदर्स ले ले आप गफ्फार भाई। नहीं मैं ज़ल्मी लूंगा और साथ में किंग्स मैन तक नहीं जाऊंगा, सिर्फ किंग्स तक। मतलब सादिया आप नहीं चाह रही कि आपके पॉइंट रुके एक जगह पे, आप चाह रही बस जाते रहे ऊपर। सादिया को चाहूंगा जी थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मैं बहुत हैदराबाद को डेयरिंग ले रही हूँ। मेरी एक टीम कराची है और दूसरी पेशावर है। क्यों पेशावर? क्यों पेशावर? इसलिए पेशावर अच्छा कर रही है। तो फिर मेरे लिए बाबर बोल दिया आपने। मैंने बाबर नहीं बोला, मतलब वो हमें पता है। नहीं ऐसा तो नहीं है ना भाई। आपने देखें, अच्छा सब कुछ छोड़ें, आपने पेशावर बोला जी। क्यों बोला? क्योंकि बहुत अच्छा कर रही टीम। तो मैंने फिर इसीलिए मैंने भी तो बोला ना, फिर बाबर क्यों बोला आपने? पेशावर अच्छा कर रही है। आप बता दें भाई, अपनी टीम हमारी लड़ाई चल रही है। जी जी, ये जब तक ये हैदराबाद लेगा बता दें मुझे, हैदराबाद कोई एक तब तक हैदराबाद लेगा कोई अच्छा। मैक्सवेल नहीं, तब तक सिचुएशन ये है कि कल की प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत गया हूँ। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन मेरी कल के लिए पेशावर है, ऑब्वियसली पेशावर है। वो अभी देखते हैं आप कौन सी नई खिलाड़ी हैं, आपको भी पता है, तनवीर भाई को भी पता है कि होता है। लेकिन चलिए फिर ये अपने मैं इस तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा। मेरा पॉइंट ज्यादा है या कम है, कुछ भी मैं ध्यान ही नहीं देता। मैं खेल का जुनून का जय शाह हूं, जय शाह। नसीरुद्दीन बहुत बहुत मुबारक हो, आपने दिया है सही जवाब। बस अब होगा आपके पास गिफ्ट हैम्पर चंद ही दिनों में बोल नेटवर्क की जानिब से। नसीरुद्दीन शाह, सोचे आप। सच अ बिग नेम। वेल हमें जाना है अपनी क्लोजिंग की जानिब। कल आपसे मुलाकात होगी आफ्टर द रिजल्ट ऑफ 2 मैचेस। सी यू, गुड नाइट।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।